प्रिय विद्यार्थियों, जी के भाई जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आरबीएसई बोर्ड की परीक्षा 2021 में कक्षा 12 के इतिहास विषय की यूनिट 7 पाठ संख्या 7 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण का अध्ययन करेंगे। ये जो यूनिट 7 है, ये इसका संपूर्ण भाग पाठ्यक्रम में है, इसलिए इस पूरे पाठ का अध्ययन हम 4 या 5 वीडियो में डिवाइड करके इसका संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ में राजस्थान में जन जागृति के कारणों का वर्णन करेंगे। सबसे पहला आ गया राजस्थान में जन जागृति के कारण, यानी राजस्थान में जो स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ था, राजस्थान में जो स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन के कारण क्या थे, यानी किन किन कारणों से प्रभावित होकर यह आंदोलन हुआ था। इनमें से कुछ प्रमुख जो कारण हैं, उनमें से पहला कारण कौन सा है? पहला कारण स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव। किसका प्रभाव? स्वामी दयानंद जो स्वामी दयानंद सरस्वती था, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव। पहला कारण स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या प्रभाव था, जिसके कारण राजस्थान में जन जागृति उत्पन्न हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी व स्वराज्य का शंख फूंकने वाले पहले समाज सुधारक थे। यानी राजस्थान में सबसे पहले स्वदेशी व स्वराज्य, यानी भारत में ही सबसे पहले स्वराज्य के बारे में लोगों को बताने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यानी राजस्थान में सबसे पहले स्वदेशी व स्वराज्य का शंख फूंकने वाले, यानी इसकी आवाज उठाने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती पहले समाज सुधारक थे। उन्होंने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा व स्वराज्य का सूत्र दिया था। यानी उसने क्या दिया? स्वदेशी, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा का मूल मंत्र है, वो भारतीयों को दिया था कि अपना राज्य होना चाहिए, अपना देश होना चाहिए, अपना धर्म व अपनी भाषा को महत्व देना चाहिए। इसलिए उसने सबसे पहले स्वदेशी के बारे में लोगों को बताया था, जिसे शासक व जनता ने सहर्ष अनुमोदित किया। इनका ये जो मूल मंत्र था, इस मूल मंत्र को पूरी जनता ने क्या है, और शासकों ने इसको अपना लिया था। उसके बाद में उसने क्या किया? 1888 से लेकर 1890 के मध्य, इन 3 वर्ष के मध्य उसने आर्य समाज की विभिन्न शाखाएं हैं, वो राजस्थान में स्थापित की थी। यानी इसको बढ़ावा देने के लिए उसने आर्य समाज की विभिन्न शाखाओं को राजस्थान में फैलाया था। उसके बाद में उसने अजमेर में एक वैदिक मंत्रालय नामक छापाखाना स्थापित किया था। कौन सा छापाखाना था? वैदिक मंत्रालय छापाखाना। उसने छापेखाने की स्थापना की थी। उस छापेखाने का नाम क्या था? वैदिक मंत्रालय। क्या था? वैदिक मंत्रालय। और ये कहाँ स्थापित किया उसने? अजमेर में। कहाँ स्थापित किया था? अजमेर में स्थापित किया था। अजमेर को राजस्थान का हेड स्थल कहते हैं। अजमेर में इसने वैदिक मंत्रालय की स्थापना की थी। वैदिक छापाखाना, वैदिक मंत्रालय नामक छापाखाने की स्थापना इसने की थी। उसके बाद में 1883 ईस्वी, उसने इससे पहले 1883 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की थी। वो सभा कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। कौन सी स्थापना सभा थी? परोपकारिणी। कौन सी?
परोपकारिणी सभा। इसकी स्थापना कब की थी उसने? 1883 ईस्वी में की थी। और कहां की थी? कहां की थी? उदयपुर में। कहां की थी? उदयपुर में इसे की स्थापना की थी उसने। और उसके बाद में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? उदयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रभाव से राजस्थान में जन जागृति उत्पन्न की थी। उसके बाद में दूसरा प्रमुख कारण, पहला कारण क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव था। दूसरा कारण था समाचार पत्रों व साहित्य का योगदान। यानी राजस्थान में छपने वाले जो समाचार पत्र थे और जो साहित्य थे उनका भी क्या था? इसमें योगदान था। राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रसार में समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी जो समाचार पत्र राजस्थान में छपे जाते थे उसने राजनीतिक चेतना में काफी योगदान दिया था। उसमें सबसे पहले 1885 में राजपुताना गजट, 1885 में कौन सा समाचार पत्र छापा गया था? राजपुताना गजट। यानी सबसे पहला जो समाचार पत्र था 1885 में राजपुताना गजट। उसके बाद में 1889 में राजस्थान समाचार। उसके बाद में 1889 में कौन सा था? राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार नामक पत्र प्रकाशित किया गया था, जिससे के माध्यम से लोगों के को स्वाधीनता संग्राम के बारे में प्रेरित किया गया था। उसके बाद में 1920 में विजय सिंह पति ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1920 में कौन सा? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने ये जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन किया था 1920 में, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का, जिसमें उसने ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीतियां थी, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीतियां थी उस नीतियों का उसने विरोध किया था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, 1922 में, कब की बात है? 1922 की। नवीन राजस्थान कौन सा समाचार पत्र था? नवीन राजस्थान। ये किसने निकाला था? नवीन राजस्थान, राजस्थान सेवा संघ ने, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था। यानी 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन समाचार पत्र निकाला, जिससे उसने कृषक आंदोलनों के पक्ष में आवाज उठाई थी। उसने इस समाचार पत्र में किसान जो आंदोलन हो रहे थे राजस्थान में, जैसे बिजोलिया, बेगू, अलवर, शेखावाटी, इन किसान आंदोलनों के पक्ष में उसने आवाज उठाई थी। उसके बाद में 1934 में नवज्योति, 1934 में कौन सा समाचार पत्र था? नवज्योति। और 1939 में नवजीवन और 1935 में जयपुर समाचार। 1935 में जयपुर समाचार। चार नामक समाचार पत्र निकाला गया था। उसमें भी राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित बातें
बताई गई थी। उसके बाद में 1939 में नवजीवन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसके माध्यम से लोगों में जन जागृति उत्पन्न की गई थी। 1943 में लोकवाणी, और उसके बाद में एक समाचार पत्र और था 1943 में। क्या नाम था? लोकवाणी। इनके माध्यम से भी राजस्थान के जो लोग थे उनमें जन जागृति उत्पन्न की गई थी। यानी इन समाचार पत्रों से राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की जो समस्या थी उनको प्रकाशित किया गया था। यानी राजस्थान की जो समस्या थी उनको इन समाचार पत्रों के 1885 में राजस्थान गजट, 1889 में राजस्थान समाचार, 1920 में राजस्थान केसरी जो विजय सिंह पत्ती के द्वारा प्रकाशित किया गया था, 1922 में नवीन राजस्थान जो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित किया गया था, 1934 में नवज्योति, 1935 में जयपुर समाचार, 1939 में नवजीवन और 1943 में लोकवाणी समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया गया था। उसके बाद में तीसरा प्रमुख कारण, जो राजस्थानी साहित्यकार थे उनका योगदान। तीसरा प्रमुख है साहित्यकारों का योगदान। यानी जो राजस्थान के साहित्यकार थे उसने किस प्रकार से योगदान दिया था। राजस्थान में साहित्यकारों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से, यानी अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया था। केसरी सिंह बारठ, इनमें से प्रमुख कौन कौन थे? पहला केसरी सिंह बारठ, जिसने चेतावनी क्या लिखी थी? केसरी सिंह बारठ। यानी केसरी सिंह बारठ ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में जन जागृति उत्पन्न की थी। उसके बाद में जयनारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री आदि ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देश प्रेम की भावनाओं का संचार किया। और सूर्यमल मिश्र, और था कौन? सूर्यमल मिश्र, उसने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था वीर सतसई। कौन सा ग्रंथ लिखा था? वीर सतसई के माध्यम से उसने राजस्थान के लोगों में जन जागृति उत्पन्न की थी। सतसई, वीर सतसई के माध्यम से राजस्थान के जो लोग थे उसमें जन जागृति उत्पन्न की थी। इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव, समाचार पत्रों और साहित्य का योगदान, तीसरा साहित्यकारों का योगदान। उसके बाद में चौथा कारण मध्यम वर्ग की भूमिका। चौथा कारण मध्यम वर्ग की भूमिका। की भूमिका, यानी मध्यम वर्ग ने इसमें क्या योगदान दिया था? राजस्थान में जन जागृति में मध्यम वर्ग का क्या योगदान था? मध्यम वर्ग में कौन कौन शामिल थे? शिक्षक, वकील, पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी। इस मध्यम वर्ग में किस किस को शामिल किया जाता है? एक तो निम्न वर्ग जो मजदूर वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग जो शासक वर्ग होता है, इसके अलावा जो शिक्षक को किसमें शामिल करते हैं? मध्यम वर्ग में। उसके बाद में वकील, पत्रकार,
साहित्यकार, बुद्धिजीवी, इन सबको किसमें शामिल किया गया है? मध्यम वर्ग में शामिल किया गया। आदि शामिल थे। राजस्थान में मध्यम वर्ग में जन आंदोलन का नेतृत्व क्या था? यानी राजस्थान में जो जन आंदोलन चला था उसमें इसी मध्यम वर्ग ने उसका नेतृत्व किया था। जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मास्टर भोलानाथ, अर्जुनलाल सेठी और माणिक्य लाल वर्मा, ये क्या थे? मध्यम वर्ग के प्रमुख व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? जयनारायण व्यास, कौन कौन थे? जयनारायण व्यास, उसके बाद में विजय सिंह पथिक, मास्टर भोलानाथ, विजय सिंह पथिक, मास्टर भोलानाथ, माणिक्यलाल वर्मा, ये राजस्थान के जो मध्यम वर्ग से संबंधित लोग थे, उन्होंने क्या किया? इसे राजस्थान की जन जागृति में योगदान दिया। इसके अलावा एक और कौन थे? अर्जुनलाल सेठी भी इसमें शामिल थे, अर्जुनलाल सेठी। उसके बाद में पांचवा, प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। पांचवा कारण क्या बताया है? प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। प्रथम महायुद्ध का प्रभाव, यानी प्रथम महायुद्ध से जो व्यक्ति, जो सैनिक, भारत के जो सैनिक वापस लौटे थे, उन्होंने आकर लोगों में जन जागृति किस प्रकार से फैलाई थी। राजस्थान के लिए लगभग सभी राज्यों की सेनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। राजस्थान के जितने भी राज्य थे उसमें छोटे छोटे जो राज्य थे वहां की सभी सेनाओं ने क्या युद्ध में भाग लिया था। और जो सैनिक विजय, प्रथम विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे, उन्होंने अपने अनुभव लोगों को बांटे थे, यानी लोगों के सामने अपने अनुभव रखे थे। इन नए वैचारिक क्रांति से राजस्थान के लोगों का परिचय कराया, यानी प्रथम विश्व युद्ध से जब वो आए तो उसने लोगों को इसके बारे में बताया। यहाँ के लोग उससे काफी प्रभावित हुए और युद्ध को उसका समस्त भार भी जनता को वहन करना पड़ा था। एक कारण तो क्या है कि जो युद्ध से सैनिक वापस लौटे थे, उन सैनिकों ने क्या पूरी बातें बताई लोगों को और उनको प्रेरित किया था आजादी के लिए। उसके बाद में दूसरा कारण क्या होगा? युद्ध का जितना भी खर्चा था वो भी भारत के लोगों पर डाल दिया गया था, उससे भी लोग काफी दुखी हुए और इसके फलस्वरूप राजस्थान के लोगों में क्या है? असंतोष व्याप्त हो गया, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या राजस्थान के लोगों में असंतोष फैल गया। उसके बाद में 6 नंबर, बाह्य वातावरण का प्रभाव। 6 नंबर, बाह्य वातावरण का प्रभाव। दूसरे देशों की जो प्रक्रिया, जो गतिविधियां, जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, उससे भी राजस्थान के लोग काफी प्रभावित हुए। यानी भारत के अन्य भागों में चल रही राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव भी राजस्थान के लोगों पर काफी पड़ा। राजस्थान के उत्तरी भाग में पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसमें जो गतिविधियां चल रही थी उन गतिविधियों से राजस्थान के लोग भी काफी प्रभावित हुए थे। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तथा उनके कार्यक्रमों का प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो राष्ट्रीय नेता थे वो जो कार्यक्रम कर रहे थे, जो गतिविधियां कर रहे थे, उन गतिविधियों का भी राजस्थान के लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। हरिभाऊ उपाध्याय तथा जमनालाल बजाज गांधीवादी नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। राजस्थान के दो प्रमुख व्यक्ति थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? एक था हरिभाऊ उपाध्याय, एक था जमनालाल बजाज। इस पर किसका प्रभाव ज्यादा था? गांधी जी का प्रभाव। ये गांधीवादी थी। ये लोगों में गांधी जी के विचारों का क्या कर रहे थे?
प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं रास बिहारी बोस के विचारों से प्रेरित होकर अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरा, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट आदि भी ने भी क्रांति का प्रचार प्रसार किया था। इस प्रकार से राजस्थान में जन जागृति की ये 6 प्रमुख कारण है। पहला कारण क्या बताया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव। दूसरा, समाचार पत्रों व साहित्य का योगदान। तीसरा, साहित्यकारों का योगदान। चौथा, मध्यम वर्ग की भूमिका। पांचवा, प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। छठा, बाह्य वातावरण का प्रभाव। इस प्रकार से राजस्थान में जन जागृति की जो भावना उत्पन्न हुई थी, उस भावना के पीछे ये 6 कारण थे। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सभी जी के भाई जितेंद्र खीचड़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने साथियों में शेयर करें। जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है उनके लिए काफी उपयोगी वीडियो है। इस पूरे वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जी के भाई जितेंद्र खीचड़, जिसका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका क्या देगा, लिंक दिया हुआ है। अगर सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें इसकी PDF प्राप्त करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो में नीचे।